सोचता था मैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ तो सका नहीं क्योंकि मेरे को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो अब जो भी करता हूँ सिर्फ अपने बलबूते पे करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, दीपक राय, हिमालयस डिजिटल। आज हम जानेंगे एक किसान की जर्नी, उनकी कहानी। और हमारे अच्छे मित्र हैं यहाँ पर, उनसे समझेंगे कि जब खेती करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या एस्पेक्ट्स जो हमको शायद पता नहीं होती है। एक कंज्यूमर जो होता है वो तो चला जाता है राशन लाने दुकान पे, लेकिन खेती में जो मज़दूरी होती है और मेहनत होती है, धूप में हो बारिश में हो, क्या काम है, क्या जर्नी है, जानेंगे। नमस्कार भैया। हाँ जी। नमस्कार भैया, आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए, पूरा नाम और किस ज़िले से, कहाँ से, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार और मैं बठेड़ का रहने वाला हूँ। और क्या बोलते हैं, खेती वगैरह करता हूँ। बढ़िया बढ़िया सतीश भैया, हाँ जी। बढ़िया है। आप तो अन्नदाता हो हाँ हैं। जी। और बताइए अभी क्या सीज़न चल रहा है और आपने क्या क्या खेती में क्या क्या उगाया रखा है। हाँ जी, इस बार तो अभी धान लगे हुए हैं और पकने वाले हैं। और थोड़ी सी सब्जियों की तैयारी की हुई है, उसमें गोभी वगैरह लग रही है। तो थोड़े मटरू का सीज़न भी चला हुआ है, उसमें मटरू लगेंगे, मूली और गाजर वगैरह, ये सभी चीज़ें लगेंगी। बढ़िया हाँ जी। बढ़िया। तो साल में जैसे आप कितने सीज़न कितने कितने क्रॉप्स लेते हो, जैसे कितनी बार लगाते हो, 3 बार लगाते हो सीज़न, 4 बार। ये तो क्या बोलते हैं, सीजन सीजन के टाइम ही होता जी। है। जैसे अभी इनका सीजन चला हुआ है, उसके बाद और चलेगा सीजन। जैसे आलू हो गए, मटर वगैरह लगेंगे। फिर उसमें कद्दू वगैरह की खेती भी होती है। बस इतना है, और सीजन सीजन की बात होती है उसमें। हाँ जी। हाँ जी। बढ़िया। तो इस बार धर्मशाला में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है, हाँ। और धान की पीछे देख रहे हैं हम, धान लगाया आपने, तो क्या है एक्सपेक्टेशन, कितना धान निकलेगा, अच्छा निकलेगा इस बार, क्या है। ऐसा तो अभी पूरा बोल नहीं सकते क्योंकि बारिश के कारण क्या बोलते हैं, हमारी जो कुल्लें थी वो टूट चुकी थी। तो पानी की थोड़ी कमी हो गई थी, लेकिन चलो ऊपर वाले ने पानी दे दिया हुआ है। तो इस वक्त तो कटाई पड़ जाती थी, थोड़ी पकने में तैयारी हो जाती थी। लेकिन अभी बारिश के कारण थोड़ा पक नहीं रहे हैं, थोड़ी ठंड पड़ चुकी है। तो अभी शायद लेट चला जाएगा काम। तो क्या बोलते जी, उसमें ये होगा कि पता नहीं अब कितना निकलना है, कितना नहीं निकलना है, ये नहीं है पता। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल सही। अगर पता चलता है कि यार इससे अभी गुजारा नहीं चलना है, ठीक है, पैसे और कमाने, तो किस तरह के काम आप ढूंढते हो, कहाँ क्या करते हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे दिहाड़ी मजूरी हो, जी। कोई जैसे बोल देता है कि हमारे घर में कोई ऐसा काम है, जैसे कोई भी काम हो, सफाई वगैरह हो, पेंट हो, और जैसे कोई भी होता है, घर बनाने के काम होते हैं। जैसे हमारा काम नहीं चलता है, बरसात में बहुत कम चलता है, तो हमें दिहाड़ी की तरफ भी देखना चलता है। तो मज़दूरी भी कर लेते हैं ताकि अपना घर सुखी रहे, और क्या बोलते हैं, घर के लोग भी ठीक रहें। अच्छा, मैं एक जानना चाहता हूँ सतीश भाई, आप ये जैसे धर्मशाला या मंडी इधर उधर, अगर किसी को कुछ सब्ज़ी खरीदनी है या इससे कुछ एक्स्ट्रा जो बचता है, किसी को अगर कांटेक्ट करनी है या किसी को कुछ आपसे एडवाइस लेनी है, अच्छा सलाह लेनी है कि मेरी कुछ खेती में ऐसा है वैसा है, तो आप कोई कांटेक्ट कर सकता है, कुछ फ़ोन नंबर है आपका। नहीं सर, मेरा तो अच्छा। अभी कोई नहीं, क्योंकि आपको पता ही है मैं सवेरे 9 बजे से निकल जाता हूँ, और 9 बजे से बाद शायद रात को घर आते लेट भी हो जाता हूँ। कभी 7 बज जाते हैं, कभी 8 बजते हैं। तो फिर घर का काम भी होता है। तो ऐसा मेरा कोई किसी से लिंक नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। ये है, और नहीं सर कुछ। ठीक ठीक, हाँ जी। बढ़िया मिला। और सर ये बात है कि चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ जी। कि मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ क्योंकि अकेला है। तो आपको पता ही होगा, आप भी उस पोजीशन से गुजरे होंगे जैसे आपने किया होगा। सोचता था मैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं पढ़ तो सका नहीं क्योंकि मेरे को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो अब जो भी करता हूँ सिर्फ अपने बलबूते पे करता हूँ। किसी और का मेरे को सहारा तो है नहीं।
बस सर यही बात है। लेकिन हो सके तो आपकी तरफ से अगर कोई हो तो मुझे थोड़ा सहारा दें तो कि मैं कुछ कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सतीश भाई ने यहाँ पे कहा है, बहुत अच्छी बात बोली है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर कोई दिहाड़ी का काम है, कुछ काम है, पेंटिंग का काम है और वाइट वॉशिंग का काम है, जो भी है, अगर आप सतीश भाई से कांटेक्ट कर सकें और उनको हेल्प कर सकें तो बड़ी मदद होगी। इसके लिए शुक्रिया। और सतीश भाई, आपने आपका टाइम दिया, आपकी जर्नी के बारे में बताया। हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें और तरक्की करें। थैंक यू।